मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के व्यस्ततम प्रकाश चौक से नौकरी का झांसा देकर दलित युवती का अपहरण करने वाले शातिर मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया आरोपी कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि कुख्यात छोटा राजन गैंग का बेहद दुर्दांत गुर्गा निकला, जिसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे 2 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात बामनहेड़ी रुड़की रोड पर हुई तीखी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जबकि बदमाश की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपहृत युवती के कुंडल, वारदात में प्रयुक्त ओराकार, एक कूटरचित दस्तावेज, मोबाइल और अवैध पिस्टल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अमृत जैन ने बताया कि 19 जून को प्रकाश चौक से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा झांसा देकर युवती का औराकार से अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक कुख्यात अत्यंत खतरनाक एक पंजाब का अपराधी जिसका नाम सतपाल और सत्तू है, उसको आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी के बारे में आपको बताऊं, इस अपराधी के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये अपराधी पूर्व में 15 साल लगभग जेल में ऑलरेडी बिता चुका है। इस अपराधी पर हत्या के, डकैती के, लूट के, गैंगरेप के, रेप के, राइटिंग के, हर तरह के मुकदमे इस अपराधी पर दर्ज हैं। यह अपराधी 11 साल मुजफ्फरनगर जेल में भी रह चुका है। यह अपराधी लुधियाना से फरवरी में जेल से फरार हुआ है। तब से फरार होने के बाद से इस अपराधी ने लगातार नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया है और ये अपराधी पंजाब से आके उत्तर प्रदेश की नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके, गुमराह करके यहाँ से ले जाता था। उनको अपनी औरा गाड़ी में, जो औरा गाड़ी भी इसने लूट कर रखी है कहीं से, उसमें घुमाता था, उनके साथ रेप करता था, गैंग रेप करता था कई दिनों तक, और कई नाबालिग लड़कियों के साथ इसने ऐसा कर लिया था। इस वजह से ये 4 राज्यों से, 8 जनपदों से, जैसे कि मेरठ, सहारनपुर, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, ऐसे कई जनपदों से यह अपराधी वांछित थे। 25,000 का इनाम इस अपराधी पर मुजफ्फरनगर पुलिस से भी था। और ऐसा ही एक मामला 19 जून को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भी संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने यह बताया कि उसकी नाबालिग लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ से ले गया है। तो इस मामले में 149/26 एक मुकदमा दर्ज करते हुए 10 टीमें हमने एएसपी साहब के निर्देशन में लगाई। इन टीमों ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी देखे, कईयों सीडीआर, आईपीडीआर, टावर डंप और टोल नाके और जनपदीय कंट्रोल रूम, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इन्होंने इस अपराधी का सही से चिन्हीकरण किया। और आज चेकिंग के दौरान इस अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया तो इस अपराधी ने, इसके पास खतरनाक हथियार थे, इस अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियां पुलिस पर बरसाई। यह गोलियां पुलिस की गाड़ियों पर लगी, ये गोलियां 2 पुलिसकर्मियों के बीपी जैकेट पर लगी। ये गोलियां, इन गोलियों से 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए। जवाबी फायरिंग में चेतावनी देकर सीखे हुए तरीके से जब हमारी पुलिस पार्टी ने फायर किया तो इस अपराधी के दोनों पैरों पे गोली लगी। तत्काल प्रभाव से इन दोनों ही इंजर्ड पुलिसकर्मियों को और अपराधी को हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो कि निकटतम अस्पताल है, उसमें एडमिट कराया, जहां उन सभी का इलाज चला। उसके बाद अपराधी को बेटर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। और इसमें आगे फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है और एक और मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सिपाहियों का भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, हम लोग सिपाहियों का ही हालचाल लेने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी डॉक्टर ने बताया कि इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि गोली इनको लगी है, बहुत ही बहादुर तरीके से इन्होंने सामना किया अपराधी का, तो इनकी हालत अभी स्टेबल हमें करनी होगी। इन पे लगातार निगरानी हमें रखनी होगी। दोनों ही सिपाही हैं, जिसमें से एक सिपाही जिसका जो इंजर्ड हुआ उसका नाम अजय गौड़ है, एक दूसरा सिपाही जिसका नाम है अंकित। एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और टोल बूथों को खंगाल कर आरोपी की कार की पहचान की है। सर, मुठभेड़ हुई है, क्या अपडेट है? देखिए, आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में थाना सिविल लाइन पुलिस जनपदीय स्क्वाड प्रभारी, जो कि दरोगा मोहित के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर अजय गौड़, सर्विलांस एएसपी साहब के निर्देशन में इंस्पेक्टर महावीर, इंस्पेक्टर राजीव, इन सभी की टीमों के अथक प्रयास के बाद आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक कुख्यात अत्यंत खतरनाक एक पंजाब का अपराधी जिसका नाम सतपाल और सत्तू है, उसको आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी के बारे में आपको बताऊं, इस अपराधी के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यह अपराधी पूर्व में 15 साल लगभग जेल में ऑलरेडी बिता चुका है। इस अपराधी पर हत्या के, डकैती के, लूट के, गैंगरेप के, रेप के, राइटिंग के, हर तरह के मुकदमे इस अपराधी पर दर्ज हैं। यह अपराधी 11 साल
मुजफ्फरनगर जेल में भी रह चुका है। यह अपराधी लुधियाना से फरवरी में जेल से फरार हुआ है। तब से फरार होने के बाद से इस अपराधी ने लगातार नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया है और ये अपराधी पंजाब से आके उत्तर प्रदेश की नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके गुमराह करके यहाँ से ले जाता था। उनको अपनी औरा गाड़ी में, जो औरा गाड़ी भी इसने लूट कर रखी है कहीं से, उसमें घुमाता था, उनके साथ रेप करता था, गैंग रेप करता था कई दिनों तक, और कई नाबालिग लड़कियों के साथ इसने ऐसा कर लिया था। इस वजह से ये 4 राज्यों से 8 जनपदों से, जैसे कि मेरठ, सहारनपुर, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, ऐसे कई जनपदों से ये अपराधी वांछित थे। 25,000 का इनाम इस अपराधी पर मुजफ्फरनगर पुलिस से भी था। और ऐसा ही एक मामला 19 जून को साना सिविल लाइन क्षेत्र में भी संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ से ले गया है। तो इस मामले में 149/26 एक मुकदमा दर्ज करते हुए 10 टीमें हमने एएसपी साहब के निर्देशन में लगाई। इन टीमों ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी देखे, कईयों सीडीआर, आईपीडीआर, टावर डंप और टोल नाके और जनपदीय कंट्रोल रूम, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इन्होंने इस अपराधी का सही से चिन्हीकरण किया। और आज चेकिंग के दौरान इस अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया तो इस अपराधी ने, इसके पास खतरनाक हथियार थे, इस अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियां पुलिस पर बरसाई। यह गोलियां पुलिस की गाड़ियों पर लगी, ये गोलियां 2 पुलिसकर्मियों के बीपी जैकेट पर लगी। ये गोलियां, इन गोलियों से 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए। जवाबी फायरिंग में चेतावनी देकर सीखे हुए तरीके से जब हमारी पुलिस पार्टी ने फायर किया तो इस अपराधी के दोनों पैरों पे गोली लगी। तत्काल प्रभाव से इन दोनों ही इंजर्ड पुलिसकर्मियों को और अपराधी को हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो कि निकटतम अस्पताल है, उसमें एडमिट कराया, जहां उन सभी का इलाज चला। उसके बाद अपराधी को बेटर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। और इसमें आगे फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है और एक और मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सिपाहियों का भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, हम लोग सिपाहियों का ही हालचाल लेने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी डॉक्टर ने बताया कि इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि गोली इनको लगी है, बहुत ही बहादुर तरीके से इन्होंने सामना किया अपराधी का, तो इनकी हालत अभी स्टेबल हमें करनी होगी। इन पे लगातार निगरानी हमें रखनी। मुठभेड़ हुई है, कौन है? देखिए, आज मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा, थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एएसपी साहब के निर्देशन में सतपाल उर्फ सत्तू, एक बेहद खतरनाक खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसको कि 3 राज्यों की पुलिस, एक यूनियन टेरिटरी की पुलिस और टोटल इन 8 जनपदों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। 25,000 का इनाम इस पे मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा था। यह लुधियाना की जेल से फरवरी माह में फरार हो गया था। पूर्व में इस पे हत्या के, गैंगरेप के, लूट डकैती, फायरिंग, राइटिंग, हर तरह के मुकदमे, गंभीर मुकदमे, 2 दर्जन लगभग मुकदमे इस पे दर्ज हैं। और ये लुधियाना जेल से फरवरी में फरार हुआ है। अभी जब से ये जेल से छूटा है तब से ये नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ रेप करता था और ऐसे 5 से 6 मामले जो है संज्ञान में आए। 19 जून 2026 को ऐसा ही एक मामला थाना सिविल लाइन में संज्ञान में आया, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री की किडनैपिंग की सूचना दी गई। इस घटना के सफल अनावरण हेतु 10 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों ने बेहद सार्थक और अथक प्रयास करते हुए इस आरोपी की सफलतापूर्वक शिनाख्त की, चिन्हित इसको किया और फिर इसके पीछे लगे। तो इसी आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आज बामनहेड़ी में टीमें चेकिंग कर रही थी और इस चेकिंग के दौरान ही इस आरोपी को मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया। इस आरोपी को कुछ 1-2 गोलियां लगी है और इसको इलाज हेतु तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ जिसका अभी इलाज चल रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई से इसमें आपको अवगत करवाया जाएगा। इन पैरों में इसमें गोली लगी है आरोपी को और तत्काल प्रभाव से हमारी टीमों ने उसको मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए उस आरोपी को ओवरकम किया और उसको तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम इलाज हेतु ले गए, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। मुजफ्फरनगर के कितने आपराधिक मामले हैं इसमें? मुजफ्फरनगर के अभी इसमें कई आपराधिक मामले, आपराधिक इतिहास एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि 11 साल ये मुजफ्फरनगर जेल में पहले रह चुका है। मुजफ्फरनगर में ही इस पे एक लूट का मामला भी है और एक मर्डर का मामला भी पूर्व में है और बाकी अभी एक नाबालिग लड़की से किडनैपिंग और रेप का मामला चल रहा है। क्या बरामदगी हुई? इससे जो घटना में प्रयुक्त एक औरा गाड़ी है वो बरामद हुई है, पिस्टल बरामद हुई है और लड़की कुछ बिलोंगिंग्स है जो बरामद हुई। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।